वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अर्रहमान आयत 54 और 55 हम देखेंगे। जन्नतियों की बात हो रही है, जन्नतों की बात हो रही है। मुत्तकीना तकिया लगाए होंगे, अला फुरुश ऐसे फर्शों पर, फुरुश कहते हैं बिछोने को, ऐसे बिछोनों पर, ऐसे गद्दों पर। बताइनुहा इनके अस्तर किसके होंगे, मिन इस्तबरक, इस्तबरक कहते हैं मोटे रेशम को, मोटा रेशम और बहुत सॉफ्ट जो रेशम होता है उसको कहते हैं इस्तबरक। तो उनके बिस्तर किसके होंगे, इस्तबरक के होंगे, रेशम के होंगे। अच्छा, अब बताइन जो होता है ना, बतना, बतन पेट को भी कहते हैं ना, मतलब अंदर की चीज। तो जो जमीन पे उनके जो भी बिस्तर बने होंगे, हम तो उसे गद्दे से या मैट्रेस से समझ सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं वो क्या होंगे। तो उनका जो अंदर वाला कपड़ा है वो ही इतना दबीज रेशम का होगा और इतना सॉफ्ट होगा। अब उसके ऊपर जो अबरा होगा, जो उसका मेन कवर होता है, अब वो किस चीज का होगा वो हमें नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हमें नहीं बताया। अंदर की चीज बता के और बात छोड़ दी। यानी जो नेमत है ना जन्नत की, उनके हवाले से हमें एक हदीस मिलती है ना, जिसका मफहूम ये है कि जन्नत की जो नेमतें हैं उन्हें ना किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा, और ना किसी के दिमाग में इतना फहम है या अकल है कि उसने उसको समझा। तो ये हम जितनी भी जन्नत की चीजें पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली एक तरह से नुजुल है, एक मेहमानी है। जैसे कोई मेहमान आता है ना, आकर आपके घर में अभी उतरा ही है, तो आप क्या करते हैं, नुजुल का मतलब उतरने से है ना, गाड़ी से उतरा या बारी पे दूसरे पे आया, पहले जमाने में घोड़ों से या ऊँटों से उतरते थे। तो आप जब फौरन मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, कोई ठंडा गर्म ला के रख जाते हैं, वो नुजुल होता है। अब असल जो खाना वाना पकना है वो तो अलग चीज है, तो वो जो खाने वाने वाली बात है ना, वो जियाफत कहलाती है। तो ये जो जन्नत में आते हैं ना तस्करे, ये नुजुल है, ये सिर्फ वेलकम वेलकम वाली बातें लिख दी गई हैं। असल जो मेन जन्नतें, जन्नतों की जो मेन नेमतें हैं वो हमें नहीं पता, हम उनके बारे में नहीं जानते। तो इसी तरह ये एक आयत है, इसमें भी इसी तरह से हमें एक क्लू बता के छोड़ दिया गया है कि उनके जो अंदर के अस्तर ही होंगे वो इतनी जबरदस्त रेशम के होंगे। अब ऊपर का अबरा कैसा होगा, मेन उसकी जो कवरिंग होगी वो कैसी होगी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं। वजनल जन्नतैन दान, वजनल जन्नतैन, और दोनों बागों के जो फल है ना वो क्या होंगे, करीब होंगे कि तोड़ लिए जाएं, मतलब करीब होंगे। आप फ्रेश खाना चाहते हैं तो वो जो टहनी होगी जिसमें फल होगा वो खुद ब खुद नीचे झुक जाएगी और आप उसे अपनी मर्जी से तोड़ लेंगे। तो जना असल में कहते हैं ऐसे फल को जो बिल्कुल पका हुआ और बस इसलिए रेडी होके कोई इसको आकर चुन ले, कोई इसको तोड़ ले। तो स्टोर किया हुआ फूड जो होता है वो अपना जायका और न्यूट्रिशंस दोनों खो देता है। देखिए ना, फ्रिज में खाना रखकर दोबारा खाएं आप, वो खाना अच्छा नहीं है, ना हेल्थ के लिए अच्छा है ना जायके में अच्छा है। तो हर चीज फ्रेश मिल रही है। अच्छा, अब दरख्त से फल तोड़कर खाने में मजा भी आता है, ये भी एक बात है। लोग स्पेशली जाते हैं इस काम के लिए, किसी फलों के बाग में जाते हैं और उनको फल लगे हुए देखकर ही खूबसूरती, एक उसकी अपनी खूबसूरती है, तो वो आंखों की खूबसूरती भी मिल रही होती है, और फिर वहीं से तोड़कर और उसको खाने की जो एंजॉयमेंट है वो अलग होती है। इस लोग बाकायदा इसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत की नेमतों के हवाले से कुछ ये हमें बता रहे हैं कि बिस्तर देखो ऐसे होंगे और खाने पीने का सामान ऐसे होगा। पिछली आयत में हमने फाकिहा के बारे में देखा था कि हर तरह के फल होंगे, तो इसका मतलब है दरख्त भी हर तरह के होंगे। जो फल चाहें उसका दरख्त आपके करीब कर दिया जाएगा, टहनियाँ झुक जाएंगी, बातें कर रहे हैं, गप्पे हो रही हैं, साथ में फल खाने का दिल चाहा, फल तोड़ा खा लिया। ज्यादा दुनिया में फल खाते हैं, मैदे पे गिरानी हो जाती है, वो भी वहां महसूस नहीं होगी। जिस्म से पसीना निकलेगा और खाना हजम हो जाएगा, पसीना भी खुशबूदार होगा, ऐसा नहीं होगा दुनिया जैसा पसीना, नाउजुबिल्ला। जिस्म से खुशबूदार पसीना निकलेगा और वो खाना भी हजम हो जाएगा। बस अल्लाह अपनी रहमत से हमें किसी तरह जन्नत तक पहुंचा दे, और हमें भी ये नेमतें जो हैं आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पे ऐसी ही हकीकत कर दे कि वाकई हम बैठे हों और हम तस्करे कर रहे हों, और इस तरह से कोई दरख्त हमारे पास आ जाए और उसकी टहनी झुके और हम फल तोड़ कर खा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनमें से बना दे। फबी ये आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किसी नेमत का हम इनकार नहीं करते। ये सारी आपकी कुदरतें, बड़ाइयाँ, आपसे बुलंद, आपसे आला, आपसे अरफा, आपसे बरतर कोई नहीं। आप अपनी रहमत से हमें इन जन्नतों तक पहुँचा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।